हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ट्यूटोरियल स्टडी विद दीक्षा सिंह। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आज की इस क्लास में मैं आपके सामने हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर आई हूँ, जो कि आपके बिहार से भर्ती में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न का रोल निभाएंगे। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, हरविलास सारदा द्वारा प्रस्तावित अधिनियम, जिसमें सामान्यतः सारदा अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, तो जो ये सारदा अधिनियम है किसके द्वारा जो है पारित किया गया है, तो आपका वहाँ नाम आप याद कर लीजिए, हरविलास सारदा जी के द्वारा जो अधिनियम प्रस्तावित किया गया है वो क्या था, तो बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929। बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, शिमला का सन्यासी के नाम से कौन विख्यात है? शिमला का सन्यासी के नाम से कौन विख्यात है? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, हड़प्पा सभ्यता की मुद्राएं किससे निर्मित की जाती हैं? हड़प्पा सभ्यता की मुद्राएं किससे निर्मित की जाती है? आपको उत्तर यहाँ पे होगा मिट्टी से। नेक्स्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किस वायसराय ने समाप्त किया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किस वायसराय ने समाप्त किया था? आपका उत्तर यहाँ पे होता है लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न के बारे में क्या असत्य है? बौद्ध धर्म में त्रिरत्न के बारे में क्या असत्य है? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा स्तूप। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, श्रीमद् भागवत गीता की रचना किसने की थी? तो श्रीमद् भागवत गीता की रचना की अगर बात करें तो महर्षि वेद व्यास ने की थी। महाभारत की रचयिता कौन है? तो महर्षि वेद व्यास। रामायण की रचयिता अगर आपसे पूछता है तो वाल्मीकि। नेक्स्ट आपसे पूछता है, हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया था, यह कथन किसका है? यह कथन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह आपके सामाजिक विज्ञान के प्रश्न के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया था, यह कथन किसका है? आपका उत्तर यहाँ पे होगा लॉर्ड एल्गिन। लॉर्ड एल्गिन। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत निम्न में से किस पुराण से होता है? विष्णु जी के 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत किस पुराण से पता चलता है? आपको उत्तर यहाँ पे होगा मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण। फ्रेंड, उसके पहले मैं आपसे इसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना कतई ही नहीं भूले। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, किस विदेशी यात्री ने कृष्ण को हेराक्लीज कहा था? किस विदेशी यात्री ने कृष्ण को हेराक्लीज कहा था? आपका उत्तर यहाँ पे होगा मैगस्थनीज। मैगस्थनीज। नेक्स्ट, किस उपनिषद को बुद्ध से भी प्राचीन माना गया है? किस उपनिषद को बुद्ध से भी प्राचीन माना गया है? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा कंठोपनिषद। अगर आपसे कोई पूछा सत्यमेव जयते जो ये वाक्य कहाँ से लिया गया है, तो ये मंडूक उपनिषद से लिया गया है यहाँ पे। तो नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, वो आपसे पूछा, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों पर कितने स्तूपों का निर्माण किया गया? महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों पर कितने स्तूपों का निर्माण किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। आपका उत्तर यहाँ पे होगा टोटल 8। अगला प्रश्न आपके सामने है, आगरा तथा फतेहपुर सीकरी दोनों ही लंदन से बड़े हैं। आगरा तथा फतेहपुर सीकरी दोनों ही लंदन से बड़े हैं, यह कथन किसका है? आपका उत्तर यहाँ पे होगा रॉफल कीच। यह कथन किसका है? रॉफल कीच का। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बौद्ध धर्म की शाखा में मंत्र, हठ तथा तंत्रातिक आचारों का प्रधानता दी गई। ध्यान दीजिएगा, बौद्ध धर्म की शाखा में मंत्र, हठ योग तथा तांत्रिक आचारों की प्रधानता में दी गई है, तो क्या? व्रजयान। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बुद्ध के वर्षाकालीन निवास के लिए बेलवन एवं जेतवन का निर्माण क्रमशः किन लोगों ने करवाया था? तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, बुद्ध के वर्षाकालीन निवास के बारे में अगर आपसे पूछे कौन कौन से हैं, तो बेलवन एवं जेतवन है। अगर आपसे पूछे किसका निर्माण किन लोगों ने करवाया था, तो बिम्बिसार एवं जेत कुमार ने। बिम्बिसार एवं जेत कुमार ने। अगला प्रश्न आपके सामने है, सर्वप्रथम किस उपनिषद में देवकी पुत्र एवं अंगीरा के शिष्य के रूप में कृष्ण का उल्लेख मिलता है? सर्वप्रथम किस उपनिषद में देवकी पुत्र एवं अंगीरा के शिष्य के रूप में कृष्ण का उल्लेख मिलता है? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद। नेक्स्ट आपसे पूछता है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? शकों के उन्मूलन करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? तो शकों के उन्मूलन करने के बाद। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बुद्ध के प्रारंभिक अनुयायियों में सर्वाधिक संख्या किसकी थी? तो बुद्ध के प्रारंभिक अनुयायियों में सर्वाधिक संख्या किसकी थी? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा ब्राह्मणों की। अगला प्रश्न आपके सामने है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा गौतमी। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा गौतमी। और बुद्ध के अंतिम अवतार कौन माने जाते हैं? तो कलिक। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग के बारे में प्रथम जानकारी कहाँ से मिलती है? बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग के बारे में प्रथम जानकारी कहाँ से मिलती है? आपका उत्तर यहाँ पे होगा छांदोग्य उपनिषद से। छांदोग्य उपनिषद। फ्रेंड्स, के पहले मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना कतई नहीं भूले। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, विश्व प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर, जिसमें 56 क्षैतिज स्तंभ संगीतमय स्वर से निकलते वह अवस्थित है,
तो विजय विट्ठल मंदिर जो है वो कहाँ पे स्थित है? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा हम्पी। हम्पी आपके कहाँ पे है? कर्नाटक राज्य में है। अगला प्रश्न आपके सामने है, मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? मौर्य काल में जो भूमि कर होता था जो कि राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था, आय का प्रमुख स्रोत था, वो किस अधिकारी द्वारा लिया जाता था? तो आपको उत्तर यहाँ पे होगा सीताध्यक्ष। सीताध्यक्ष के द्वारा लिया जाता था। नेक्स्ट आप किससे पूछता है, गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन तथा एवं तमिल राष्ट्र किस व्यवसाय से संबंधित थे? गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र किस व्यवसाय से संबंधित थे? तो आपको उत्तर यहाँ पे होगा वस्त्र उत्पादन से। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पुस्तक किताब उल हिंद के प्रसिद्ध लेखक का नाम क्या था? आपका उत्तर यहाँ पे होगा अल बुरनी। अल बिरुनी। नेक्स्ट, अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता कब प्रचारित की थी? अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता कब प्रचारित की? आपका उत्तर यहाँ पे होगा 1883। 1883। अगला प्रश्न आपके सामने है, अष्टदिग्गज किस राजा से संबंधित थे? अष्टदिग्गज किस राजा से संबंधित थे? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा कि अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय से संबंधित थे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, जैन साहित्य को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? जैन साहित्य को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा आगम। आगम। नेक्स्ट, 19वीं सदी में महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? तो आपका उत्तर यहाँ पे होता है बहराम जी एम मलबारी। तो आज की क्लास बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे लेटेस्ट प्रश्नों के साथ आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।